मार्गदर्शन विद स्मॉल टिप्स चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। हम बात करने वाले हैं अगहन मास में जो लक्ष्मी माता का व्रत किया जाता है उसके बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है यह व्रत, क्योंकि लक्ष्मी माता को प्रसन्न करने का इससे अच्छा उपाय आपको नहीं मिल सकता है। यह समय इतना सुंदर होता है क्योंकि कार्तिक माह में विष्णु भगवान देव निद्रा से जागृत हुए थे और उसके पश्चात ये लक्ष्मी माता का पूजन, जिसमें लक्ष्मी माता और विष्णु भगवान दोनों को ही आप प्रसन्न कर सकते हैं और आपकी जो भी मनोकामना हो वह पूर्ण कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखेंगे कि आपको कौन सा मंत्र जाप करना है, कौन सा पाठ करना है, किस प्रकार से आपको व्रत रहना है। फलाहारी व्रत रह रहे हैं तो किस प्रकार से रहेंगे, और अगर अन्न खाकर व्रत रहना है तो क्या नियम होंगे। प्रसाद भोग में आप क्या क्या तैयार करेंगे, और इसके साथ ही पूजा अर्चना के जो नियम होते हैं वह भी विशेष रूप से ज़रूर ही देखिएगा। विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के कौन कौन से नियम है, कौन सा पाठ करना सबसे उत्तम रहता है, अगहन मास के कुछ विशेष नियम होते हैं उनके बारे में भी अवश्य ही जानिएगा। यदि मासिक धर्म है तो आपको पहला व्रत कैसे करना है, और इसके बाद यदि आप दूसरा या तीसरा व्रत रखना चाहते हैं तो क्या नियम होंगे। इस तरह से पूरी वीडियो ज़रूर देखें। ये देखिए, मैंने स्वास्तिक का निशान बनाया हुआ है और इसके साथ ही ये माता रानी के चरण बनाए हुए हैं। आपको जिस तरह से भी अच्छी तरह से आती हो बनानी, आप बना लीजिएगा। मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी कोशिश की है कि माता रानी के चरण बन जाने चाहिए। माता रानी का प्रवेश आपके घर में हुआ है ऐसा दिखना चाहिए। और सबसे पहले कलश की स्थापना करनी है। थोड़े से अक्षत डाल दीजिए, हल्दी लगाकर डालिएगा, कलावा बांध लीजिए, स्वास्तिक का निशान बना दीजिए। अब गंगा जल और जल डालकर कलश में हल्दी, कौड़ी, सिक्का, सुपारी, कमलगट्टा, इलायची डाल दीजिए। इसके बाद आपको एक नारियल रखना है, चुनरी से लपेट कर रखिएगा। काफ़ी जगह पर प्रतिमा मिलती है तो आप प्रतिमा भी लगा सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगती है। मुझे यहाँ ये चीज़ें मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाती है क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा कल्चर अलग है। तो इसके बाद आप गणेश भगवान की सुपारी से वंदना कीजिएगा, और गौरा माता को भी मैंने सुपारी से ही बनाया हुआ है। अगर आपके पास गणेश भगवान की जो मूर्ति आती है धातु की वो हो तो और भी अच्छा है, और उसे भी आप पंचामृत स्नान जरूर करवाइएगा। यदि आपके पास शालिग्राम भगवान हैं तो उन्हें भी आपको पंचामृत अभिषेक ज़रूर ही करना है, बहुत ही शुभ माना जाता है। पहली बात तो गुरुवार का दिन है तो विष्णु भगवान की इस दिन पूजा अवश्य ही की जाती है और शालिग्राम भगवान की पूजा की जाती है। तो इसीलिए अगहन मास में खासकर शहद से स्नान करवाने का और दूध से स्नान करवाने का सबसे ज़्यादा महत्व होता है। इसके पश्चात आप दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जो जगह है उसे अच्छी तरह से जल छींटकर शुद्ध कर लीजिएगा। आप इस सोच में मत पड़िए कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है तो मैं कैसे पूजा अर्चना करूं, मेरे पास ये नहीं है। जो भी आपके पास सामग्री है आप उन्हीं से पूजा अर्चना करेंगे, तब भी प्रभु आपसे उतना ही प्रसन्न होंगे। इसके बाद कुमकुम से अपने जो दीपक जलाया है उसकी पूजा अर्चना कर लीजिए, कलश की पूजा कर लीजिए, गौरा माता को कुमकुम अर्पित कीजिए और गणेश भगवान को कुमकुम या सिंदूर अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही विष्णु भगवान को आपको हल्दी अर्पित करनी है, बहुत ही शुभ माना जाता है। मैंने पहले भी बताया था एक वीडियो में कि अगर आप हल्दी में थोड़ा सा कच्चा दूध डालकर विष्णु भगवान को अर्पित करते हैं और फिर वह तिलक अपने माथे पर लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा तो ऐसा गया है कि अगर आप 43 डेज़ तक ये नियम कर लेते हैं तिलक लगाने का, और उसके बाद अपने मस्तक पर भी तिलक लगाते हैं, कंठ पर तिलक लगाते हैं, तो आपका सौभाग्य बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये नियम आप गुरुवार के दिन से भी प्रारंभ कर सकते हैं, तो आप करके देखिएगा। 43 डेज़ तक आपको लगातार ये नियम करना है, फिर आप बताइएगा कि आपको क्या प्रभाव पड़ा है। कहा जाता है कि हल्दी सौभाग्य को बढ़ाने वाली होती है, आपको तरक्की देती है, आपका रुका हुआ व्यापार शुरू कर देती है। इसीलिए और अगहन मास में तो इस नियम का और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। इसके पश्चात मेरी फ़ोटो में भोले बाबा हैं, नारद जी भगवान हैं, ब्रह्मा जी हैं, तो सभी को मैंने तिलक कर दिया है। अब हम वस्त्र स्वरूप सभी को वस्त्र समर्पित करेंगे, तो गणेश भगवान को जनेऊ समर्पित कीजिएगा और इसके साथ ही गौरा माता को कलावा से
वस्त्र समर्पित करने हैं। और माता रानी को विशेष रूप से आपको चुनरी ज़रूर डालनी है। चुनरी का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर गुरुवार को एक चुनरी लेकर आएँ। जिस दिन आपने पहली चुनरी डाली हुई है वही आप संभाल कर रख लीजिए, और जब सेकंड गुरुवार आएगा तब आप उस पर गंगा जल छिड़क कर और दोबारा से उस चुनरी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने पहले गुरुवार का व्रत नहीं कर पाया है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे गुरुवार से भी व्रत अपना उठा सकते हैं। बहुत ही शुभ माना जाता है गुरुवार का व्रत करना, लक्ष्मी माता का व्रत करना। सभी को पुष्प समर्पित कर दीजिएगा, कलश पर माला अर्पित कीजिएगा। इसके साथ ही यदि आपको गुलाब की माला और विष्णु भगवान के लिए पीले फूलों की माला मिल जाती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। आप कमल पुष्प भी लक्ष्मी माता को अर्पित कर सकते हैं। गुरुवार में जो आप चौकी लगाएंगे उसे दूसरे दिन सुबह उठा देंगे। उसके पश्चात आप जब दूसरा गुरुवार आएगा फिर उसी तरह से नियम करने हैं और दूसरे गुरुवार में भी दोबारा चौकी लगानी है, माता रानी को विराजित कर। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। अब माता रानी को आपको क्या क्या समर्पित करना चाहिए? कमल गट्टा, कौड़ी, जो भी चीज़ें आपको मिल जाए। माता रानी को पान, लौंग, इलायची, ये चीज़ें भी प्रिय होती हैं तो ये भी समर्पित कर सकते हैं। साथ में कौड़ी है, कमल गट्टा है, ये चीज़ें भी समर्पित कर सकते हैं। जो भी आपको सामान मिल जाए, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि माता रानी जैसे प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं ना कि जब आप मंत्र जाप करते हैं तब ज़्यादा आपकी पूजा असरदार होती है। इसीलिए आप मंत्रों का जाप अवश्य करते रहिएगा। ओम श्रीम नमः मंत्र का जाप सबसे सरल होता है, बहुत ही आसान होता है, तो आप उस मंत्र का जाप पूजा करते समय लगातार करते रहिए। इसके साथ ही आपको भोग में जो भी फल चल रहे हैं वो फल अवश्य बनाइएगा। इस दिन होता क्या है, शाम के समय सुबह के समय आप पूजा अर्चना करते हैं और उसके बाद शाम के समय खूब माता रानी को पूड़ी, हलवा, खीर आदि चढ़ाई जाती है और फिर आसपास जितने भी पड़ोसी होते हैं उन सभी को बुलाकर और कीर्तन किया जाता है और फिर शाम को वह प्रसाद सभी में वितरित किया जाता है। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। इसके पश्चात माता रानी को सुहाग की सामग्री ज़रूर ही अर्पित कीजिएगा। माता लक्ष्मी को आप 7 बार, नियम होता है 7 बार का, कि 7 बार आपको माता लक्ष्मी को सिंदूर अर्पित करना है और उसके पश्चात 7 बार ही सिंदूर आपको अपने माथे पर भी लगाना है। इस तरह से सुहाग लेना और देना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके पश्चात मैंने बताया कि माता रानी के प्रसाद में आपको क्या क्या लेना होता है। तो विष्णु भगवान के लिए गुड़ और चना बहुत ही ज़रूरी होता है। गुड़ और चना का प्रसाद चढ़ाइएगा और विष्णु भगवान का जो प्रसाद है उसमें तुलसी दल ज़रूर डालिएगा। शाम हो गई थी इसीलिए मैंने तुलसी दल नहीं तोड़ पाया। तो और जो माता रानी का भोग चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी दल मत डालिएगा। जैसे मखाने की खीर है, हलवा है। देहरी पूजन से लेकर माता रानी की पूजा तक जितने वैभवपूर्ण तरीके से आप पूजा करेंगे, जितने प्रसाद लेकर आएंगे, उतनी ही माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। इसके साथ ही आप कथा पढ़िएगा। माता लक्ष्मी की कथा पढ़नी है, विष्णु भगवान की कथा पढ़नी है, लक्ष्मी चालीसा पढ़ लीजिएगा, श्री हरि चालीसा पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद आपको कथा करने के बाद, चालीसा पढ़ने के बाद आप जितनी देर भी पाठ कर सके, कनकधारा स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, अष्टकम पाठ कर सकते हैं, जो जितनी भी आप कर सकें, जितना भी आपके पास समय हो। नहीं तो चालीसा का पाठ करना, कथा करना ये बहुत ज़रूरी होता है और उसके पश्चात आपको आरती करनी होती है। तो जितना भी आप समय निकाल सकें उतने आप पाठ कर सकते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ बहुत ही शुभ माना जाता है गुरुवार के दिन करना, तो आप वो भी कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, सुहाग लेने की 2 विधि होती हैं। पहले माता रानी को सुहाग लगा दिया और उसके बाद अपने माथे पर सुहाग लगाना होता है, या फिर आप पल्लू से भी इस तरह से सुहाग लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। के बाद और क्या नियम होता है वो भी समझ लीजिए। आपको बुधवार के दिन ही झाड़ू पोछा कर लेना है, क्योंकि गुरुवार के दिन नहीं किया जाएगा। सिर भी उसी दिन धो लीजिएगा, अगर शाम को धो सके तो शाम को धो लीजिएगा। इसके पश्चात आपको गुरुवार के दिन शरीर पर साबुन भी नहीं लगाना होता है और हो सके तो शाम के समय ही अपनी देहरी पर आलताएँ बना लीजिएगा, क्योंकि उसमें बनाने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो शाम को आप दीपक तो जलाते ही हैं, तो इसीलिए आलता आप
शाम को ही बना लीजिएगा। दूसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आपको सुबह सबसे पहले अपनी देहरी पर 2 दीपक जलाने हैं और आलता का पूजन करना है, क्योंकि माता रानी के वहाँ पर चरण बने हुए हैं। इसके पश्चात आपको आलता अपने घर में पूरा अंदर तक बनाना है, जहाँ पर आपकी लक्ष्मी माता विराजमान होंगी। करने की मनाही होती है, इसीलिए आप बुधवार के दिन ही झाड़ू पोछा कर लीजिएगा, घर की साफ सफाई कर लीजिएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी को वही घर प्रिय होता है जो बहुत ही सुंदर और सुसज्जित होता है। और इसी प्रकार जो स्त्रियां भी खूब सजी धजी होती हैं वही उन्हें प्रिय होती हैं। इसीलिए जब माता रानी का आप व्रत रहेंगी तो आपको सफ़ेद रंग की साड़ी या काले रंग की, नीले रंग की ऐसी साड़ियाँ नहीं पहननी है। ध्यान रखिएगा, लाल साड़ी या गुलाबी या इस तरह की साड़ियाँ पहनकर आप पूजन कीजिएगा। चौकी आपको सुबह गुरुवार को लगानी है। उसके पश्चात आप शाम को भी दीपक प्रज्वलित करेंगे, आरती करेंगे, कथा पढ़ सकते हैं तो कथा भी पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद दूसरे दिन शुक्रवार को चौकी हटानी है, जो प्रसाद है वह सब वितरित हो ही जाएगा। नारियल उठाकर आप दोबारा भी रखकर पूजा कर सकते हैं, गंगा जल छिड़क लीजिएगा और इसके पश्चात आप वही फ़ोटो रखकर दोबारा से पूजा अर्चना कर सकते हैं। दूसरा गुरुवार, तीसरा गुरुवार भी इसी तरह से व्रत रहा जाएगा। और इसके साथ ही जब आप प्रथम गुरुवार रहेंगे या दूसरा गुरुवार रह रहे हैं तो जितने भी गुरुवार आप व्रत कर रहे हैं उसका आप संकल्प ले लेंगे कि आपको गुरुवार के कितने व्रत करने हैं। यदि आप 1 साल का गुरुवार व्रत करना चाहते हैं तो आप प्रथम दिन ही संकल्प ले लीजिएगा और उसी तरह से अपने व्रत को पूर्ण कीजिएगा। आपने पहला गुरुवार व्रत किया है लेकिन मासिक धर्म की वजह से या किसी कारणवश आप दूसरा गुरुवार व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आप पूजा अर्चना किसी और से करवा लीजिएगा, परंतु व्रत अवश्य रहिएगा, क्योंकि इससे व्रत का पूरा नहीं सही लेकिन थोड़ा सा फल जरूर प्राप्त होता है। माह के 4 गुरुवार व्रत में आप कितने भी गुरुवार व्रत कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है कि 1 या 2 ही करने हैं। तो इस तरह से व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, लक्ष्मी माता को प्रसन्न कीजिए। जय श्री लक्ष्मी माता, जय राधा रानी की।